जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको ध्वजारोपण की कथा सुनाने वाला हूँ। मंदिर में जो हम झंडी लगाते हैं उसका क्या महत्व है, तो पौराणिक कथा के अनुसार इसके महत्व के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आप सभी को भी द्वादशी से लेकर पूर्णमासी के बीच में, खासकर द्वादशी के दिन मंदिर में ध्वजा यानी झंडा जरूर लगाना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। सूत जी कहते हैं ध्वजारोपण यानी झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु का पूजन करें, दो स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीपकर अग्नि स्थापित करें। घी, खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु भगवान जी के मंदिर की शिखर पर बांधे, यानी एक डंडे में लकड़ी में और झंडा लगा करके बांध करके वह भगवान के मंदिर में बांधे। सारे जगत में व्यापक भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हैं। हे भक्तवत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा देवे। आचार को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पापों का नाश हो जाता है। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पापों का नाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं, एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का बड़ा भक्त था। वह अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाई। सत्यवती नित्य भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए पिंडाटक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे, ही राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु आप मंदिर में ध्वजा लगाते हो, ऐसा क्यों है? इसका क्या महत्व है? राजा कहने लगा कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं पहले मालिनी नाम का बड़ा कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का देशी देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला था। यानी राजा जो ध्वजा लगाता था उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी थी। तब वहां पर एक ऋषि आए और ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो कार्तिक में कई उपाय हैं, लेकिन तुम सिर्फ ध्वजा ही लगाते हो, इसका क्या महत्व है? तब राजा अपना इतिहास सुनाते हैं कि ऋषिवर, मैं तुम्हें अपना एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मैं मालिनी नाम का एक बड़ा ही कुवारगी, आप करने वाला, चुगली करने वाला, ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदरापान और वैश्यागमन करता। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली पशुओं को मारकर खाने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई मेरे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदरा पीने लगे।
और झंडी को हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत ने इस प्रकार जब हमारी मृत्यु हो गई, यमदूत हमें मारते हुए यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर विष्णु भगवान के दूत वहां पहुंचे और यम के दूतों को धमकाने लगे, मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे, ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पादर्श कहने लगे, महाखेद की बात है, तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है, और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे इनने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया, चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए, इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद यहाँ मृत्यु लोक की श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ध्वजारोपण की उसका यह फल मिला। जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनका तो कहना ही क्या। सभी मनुष्यों को मंदिर में ध्वजा अवश्य लगानी चाहिए। जो पूरी श्रद्धा के साथ में मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।